हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 18 मई 2026, दिन सोमवार। आइए जानते हैं प्रदेश भर की मुख्य समाचार। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रविवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के एक एसी कोच में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन के B1 कोच में धुआं उठते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। रेलवे कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के बाद दिल्ली मुंबई रेल मार्ग कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, LPG और दुग्ध के बाद अब CNG भी महंगी। थिक एजेंसी ने 3 रुपए तक बढ़ाए दाम। भोपाल में 93.75 पहुंची कीमत। ग्वालियर में भी रेट बढ़े। भोपाल में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। लगातार चौथे दिन तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे सड़कें दोपहर में सुनसान नजर आई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने और अधिक पानी पीने की सलाह दी है। गर्म हवाओं के चलते बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। प्रशासन ने अस्पतालों और आपदा प्रबंधक टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में निपटा जा सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज से प्रदेश के मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान हर मंत्री के विभागीय कामकाज, योजनाओं की प्रगति और जनता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। माना जा रहा है कि सरकार आगामी चुनावी रणनीति और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बोत्सवाना से लाए गए 2 और मादा चीता को खुले जंगल में छोड़ दिया गया है। वन विभाग और चीता प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि दोनों चीतों की स्वास्थ्य स्थिति पूरी तरह सामान्य है, जिससे कूनो में चीतों की संख्या बढ़ गई है। पर्यावरण प्रेमियों और वन्य जीव विशेषज्ञों ने इसे प्रोजेक्ट चीते की बड़ी सफलता बताया है। प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले समय में कूनो राष्ट्रीय पार्क देश का प्रमुख वन्य जीव पर्यटन केंद्र बनेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 12 घंटों के दौरान कई जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधक टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक बदला मौसम गर्मी से राहत तो देगा, लेकिन तेज आंधी और बारिश गिरने की घटनाएं नुकसान पहुंचा सकती है। इंदौर और भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में ट्रांसपोर्ट कारोबार मंदी की मार झेल रहा है। ट्रांसपोर्टकारों ने डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले वेट में कटौती की मांग की है। उनका कहना है कि बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण माल ढुलाई प्रभावित हो रही है और कई व्यवसायी वाहन खड़े हैं। व्यापारिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो परिवहन क्षेत्र में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। सरकार इस मांग पर विचार कर रही है, क्योंकि इसका असर बाजार और आम जनता दोनों पर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं की द्वितीय परीक्षा 2026 को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने एडमिशन कार्ड और रोल नंबर जारी कर दिए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को समय पर छात्रों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड अधिकारियों ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। परीक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों में तैयारियां तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच सरकार ने बारिश से पहले 2 नए हाईवे परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस हाईवे के बन जाने से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। अधिकारियों के अनुसार इससे व्यापार, पर्यटन और माल परिवहन को बड़ा फायदा मिलेगा। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और कई हिस्सों में अंतिम चरण पर काम हो रहा है।
सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और बिजली की मांग के चलते ऊर्जा विभाग हाई अलर्ट पर आ गया है। कई जिलों में ट्रांसफार्मर पर दबाव बढ़ने से लोकल फॉल्ट की घटनाएं सामने आ रही है। बिजली कंपनियों ने फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और मरम्मत दलों को 24 घंटे तैयार रहने को कहा है। प्रशासन का दावा है कि शहरों और गांवों में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर बढ़ती बिजली बिल और कटौती को लेकर लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। धार की भोजशाला में मां बाग देवी की विशेष पूजा और हवन कार्यक्रम के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद पहला बड़ा धार्मिक आयोजन माना जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया, जबकि कई हिंदू संगठनों ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों को विशेष तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा है। कई जिलों में ORS और जरूरी दवाओं का अतिरिक्त स्टॉक भेजा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से दिन में धूप से बचने, हल्के कपड़े पहनने और पर्याप्त पानी पीने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्मी का असर जारी रहने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में 17 मई को शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लैब विस्तार योजना को तेजी से करने की घोषणा की है। राज्य के कई जिलों में नए कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण छात्रों को भी आधुनिक शिक्षा मिल सके। सरकार का दावा है कि इससे प्रगति परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी और विद्यार्थियों की डिजिटल स्किल बढ़ेगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम भी शुरू करने की तैयारी की है। कई जिलों में स्कूल भवनों के सुधार और छात्राओं की सुरक्षा के लिए CCTV लगाने की योजना भी सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की अगली किस्त को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने महिलाओं के खाते में बढ़ी हुई सहायता राशि भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। इस योजना के तहत लाखों महिलाओं को आर्थिक राहत मिलने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने इस फैसले का स्वागत किया है क्योंकि महंगाई के दौर में यह सहायता घरेलू खर्च में मदद कर रही है। प्रशासन ने सभी जिलों में बैंक खातों की जानकारी और पात्र हितग्राहियों का सत्यापन तेजी से कर दिया है ताकि भुगतान में कोई समस्या न आए। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए गेहूं खरीदी प्रक्रिया को लेकर नई राहत खबर सामने आई है। सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है, जिससे हजारों किसानों को फायदा मिलेगा। कई किसान समय पर पंजीकरण नहीं करा पाए थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। कृषि विभाग ने दावा किया है कि इस बार रिकॉर्ड स्तर पर समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। ग्रामीण मंडियों में व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए भुगतान तेजी से करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। किसानों ने फैसले को राहत भरा कदम बताया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने गरीब परिवारों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने की नई तैयारी शुरू कर दी है। कई जिलों में जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है ताकि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कम कीमत पर दवाइयां मिल सके। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की नई नियुक्तियों और जांच मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने की योजना बनाई है, जिससे मरीजों को निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। भोपाल में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और रात के समय विशेष महिला सुरक्षा दल तैनात किए गए हैं। हाल ही में सामने आए कुछ मामलों के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्कूल कॉलेज के आसपास भी निगरानी बढ़ाई गई है। महिला हेल्पलाइन और त्वरित शिकायत प्रणाली को मजबूत करने की तैयारी चल रही है ताकि पीड़िताओं को तुरंत सहायता मिल सके।
राज्य सरकार ने बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के नए प्रचार अभियान की शुरुआत की है। कई जिलों में पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। सरकार का कहना है कि इससे बालिका शिक्षा को मजबूती मिलेगी और बाल विवाह रोकने में भी मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बेरोजगारी को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को तेज करने का फैसला लिया है। ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए ट्रेड शुरू किए जा रहे हैं। सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर रोजगार मेले आयोजित करने की तैयारी में है। युवाओं को डिजिटल और तकनीकी प्रशिक्षण देकर उद्योगों में रोजगार देने की योजना बनाई जा रही है। ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए नई कृषि तकनीक लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में सॉइल मोबाइल ऐप और आधुनिक खेती मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को कम लागत में ज्यादा उत्पाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे फसल उत्पाद बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। कई जिलों में बीज ग्राम योजना को विस्तार दिया जा रहा है। भोपाल और इंदौर में खेल सुविधाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने युवा खिलाड़ियों के लिए नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ट्रेनिंग सेंटर विस्तृत करने की योजना बनाई है। क्रिकेट, हॉकी और एथलेटिक खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचान के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेल विभाग का मानना है कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की भागीदारी बढ़ेगी। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के छात्रों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। कई इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में रिसर्च लैब और इनोवेशन सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य युवाओं को स्टार्टअप और वैज्ञानिक अनुसंधानों की ओर प्रेरित करना है। कॉलेजों में AI और रोबोटिक्स से जुड़े कोर्स शुरू करने की तैयारी भी चल रही है, जिससे प्रदेश के छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए अवसर मिल सके। मध्य प्रदेश में राजनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। सरकार विकास परियोजनाओं और आगामी योजनाओं को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता से जुड़े कार्यों में देरी न हो। सड़क, पानी और बिजली परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए अलग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नई परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा मल्टी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने से राज्य के कई जिलों में रेल नेटवर्क मजबूत होगा, जिससे माल परिवहन और यात्रियों की सुविधा दोनों में सुधार होगा। व्यापारिक गतिविधियों को भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों ने परियोजना कार्यों को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।